नीतीश कुमार ये साबित कर देते हैं कि उनके बिना बिहार की राजनीति संभव नहीं है। उनके बिना बिहार में कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। वे बैसाखी है जो जिसके साथ होगा वही बिहार में सत्ता में रहेगा। ये नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है। हालांकि कल के तेजस्वी यादव के 40 मिनट का भाषण में तर्कपूर्ण मर्यादा था, भाषा की शालीनता थी। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। नीतीश कुमार को अपने भाषण के दौरान वे आदरणीय और सम्माननीय कहते रहे। कई मौकों पर वह दशरथ से नीतीश कुमार की तुलना कर दिया, जबकि कई उनके आसपास रहते हैं। इसका भी बात तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में किया। इस वीडियो में बात करते हैं कि कल बिहार विधानसभा में आपने सभी नेताओं का भाषण सुना होगा, लेकिन आजादी के 7.5 दशक के बाद भी बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है और आर्थिक रूप से ये प्रदेश पिछड़ा हुआ है। बिहार में सरकारें ये नहीं कह सकती कि उसने गरीबी मिटाने के लिए कोई ठोस काम किया है। हालांकि नीतीश सरकार ये कहती है कि पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में उनकी सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में वे सफल रही है। बिहार सरकार के ही जातिगत सर्वे के आंकड़े कहते हैं, गन्ना के आंकड़े कहते हैं कि 34% लोग अब भी बिहार में गरीब है। 94 लाख परिवारों की मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। बिहार में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है और बिहार के युवा दूसरे राज्यों में कुछ हजार की नौकरियां करने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, जहां पर वह दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं बिहार के अलग अलग राज्यों में। उसी राज्य में एक सरकार बिहार में 16 महीने के भीतर 2 लाख नौकरियां एक विभाग में देती है, लेकिन क्रेडिट के नाम पर वे सरकारें गिर जाती हैं। बिहार में नई सरकार बन गई, उसने विश्वास मत हासिल कर लिया। नीतीश कुमार का 5वां प्रयोग भी सफल रहा, जब उन्होंने विश्वास मत के जरिए 5वां प्रयोग सफल रहता है। नीतीश कुमार ये साबित कर देते हैं कि उनके बिना बिहार की राजनीति संभव नहीं है। उनके बिना बिहार में कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। वे बैसाखी है जो जिसके साथ होगा वही बिहार में सत्ता में रहेगा। ये नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है। हालांकि कल के तेजस्वी यादव के 40 मिनट का भाषण में तर्कपूर्ण मर्यादा था, भाषा की शालीनता थी। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। नीतीश कुमार को अपने भाषण के दौरान वे आदरणीय और सम्माननीय कहते रहे। कई मौकों पर वह दशरथ से नीतीश कुमार की तुलना कर दिया, जबकि कई उनके आसपास रहते हैं। इसका भी बात तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में किया। 2017 में जब नीतीश कुमार राजद से नाता तोड़कर एनडीए के साथ सरकार में आए थे, तब के तेजस्वी यादव के भाषण और आज के तेजस्वी यादव के भाषण में बहुत फर्क रहा। तेजस्वी यादव का कल का भाषण विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण रहा। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के मुरट्ठे पर भी तंज कसा, लेकिन जब बात नौकरी के क्रेडिट पर आई तो सरकार गिर गई। और जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा, हम क्रेडिट क्यों न लें, क्योंकि शिक्षा विभाग हमारे पास था और हमने नौकरियां बांटी। उसके बाद नीतीश कुमार बयान देते हैं कि शिक्षा विभाग आरजेडी वालों ने हमसे जबरदस्ती ले लिया, मुख्यमंत्री तो हम ही थे, सिग्नेचर हम ही ने किया और ये आइडिया हमारा ही था। बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि 3.5 दशक के बाद किसी सरकार ने कम वक्त में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, लेकिन वे क्रेडिट के नाम पर वे सरकारें टूट गई और वे सत्ता बदल गई। नीतीश कुमार ने 5वीं बार यह प्रयोग किया और 10 सालों के भीतर, और यह प्रयोग विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में सफल रहा। ऐसा नहीं था कि आरजेडी खेमा या कांग्रेस खेमा ये नहीं जानती थी कि फ्लोर टेस्ट में उसके पास पर्याप्त अंक नहीं है। इसके बाद भी कोशिश किया गया, एक माहौल पिछले 5-7 दिनों में बना दिया गया कि सरकार के पास विधायक कम पड़ रहे हैं, सरकार में बेचैनी बढ़ी। लेकिन तेजस्वी यादव ने उसके बाद भी जिस तरीके की भाषाई मर्यादा, संयम का परिचय दिया, वह बहुत महत्वपूर्ण था। नीतीश कुमार के सामने, बीजेपी के सामने तेजस्वी यादव ने एक एक कर नीतीश और बीजेपी पर हमला बोला, जो तार्किक ज्ञान के साथ था और जिसमें वह नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। अपने 40 मिनट के भाषण के दौरान जब तेजस्वी बोल रहे थे, उस दौरान नीतीश कुमार असहज नजर आ रहे थे। ये बात सच है कि बिहार में पिछले कुछ वक्त में सरकार ने नौकरियां बांटी है। उम्मीद है कि सरकार भी नौकरियां बांटेंगी। क्रेडिट के नाम पर सरकारें नहीं बदला करेंगी बिहार में, और अस्थायी सरकार बिहार में बनेगी। ये जरूरी हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। आपका धन्यवाद।